जय गुरुदेव। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, जल्दी बैठो। पांचों पांडव को द्रौपदी के साथ यहाँ हिमालय में जाओ और बैतरणी नदी है उसमें नहाओ, लेकिन मुंह ढक के जाना, कोई किसी को दिखाना नहीं, अपना अपना मुंह ढक लो। द्रौपदी के साथ तो एक एक जाके बैतरणी में गिर जाओ। उनको आदेश दे दिया, एक एक चले गए, एक एक नदी में जाके गिर गए, खत्म। कहा वो सब के सब नरक गए। उनको ये किया, इधर जो युग आया कि जिसमें परिवर्तन, इतनी सेना मारी गई, लेकिन ये कहते हैं कि जब यमराज और धर्मराज, जब धर्मराज आए और उनका तैयार हो जाओ, आपके जाने का समय आ गया, और 2 सेकंड भी नहीं लगा और चल दिए। तब तक जमदूत आ गए, तो जमदूत आए तो उन्होंने कहा हट जाओ यहाँ से। लक्ष्मण को बुलाया कि कोई आएगा नहीं, यहाँ कोई किसी को भी बताने देना। तो जब जमदूत आए तो उन्होंने जब अपना रूप दिखाया तो वो तो अलग गिरे जा करके और पहुंचे राम के पास और कहा कि चलो। तो राम को बहुत बुरी भली सुनाई, लक्ष्मण को राम ने बहुत बुरी भली सुनाई। तो एकदम से वो दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते सरजू जी में गए और गिर गए। सरजू जी चढ़ी हुई थी, तो किधर गए किधर गए, कि दौड़ो किधर गए किधर गए, काम किया। तो राम भी दौड़े पीछे से, कहा कि यहाँ पर वो गिरे इस जगह पर, तो वो भी गिर गए, कूद पड़े। और भरत लक्ष्मण कि किधर गए हमारे भाई, किधर गए, तो बता। इधर आकर के वो एकदम से कूद पड़े और वो डूब गए, चारों के चारों डूब गए, पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए। तो अब यह तो महापुरुषों की जो बात है वो तो अपनी जगह सत्य है। ये मानुष मारने का किसी को बख्शा नहीं जाता। उनके यहाँ विधान है कि ये बहुत बड़ा अपराध होता है, इसलिए आपको मना किया जाता है कि भाई कोई किसी जीव की हत्या मत करो, किसी को मारो मत, और मार के किसी को खाओ मत। ये करोगे तो कर्म भोग भोगना होगा, उससे बचने वाला कोई नहीं है। तो 2 महात्माओं ने समय पर आए तो सबको संदेश दिया। जिन लोगों ने सुना उनका बचाव किया, और जिन्होंने नहीं सुना वो चले गए, सब के सब चले गए, अपने यहाँ नरक भोग रहे। वहां से किसका निकलना, कितने दिनों तक रहेंगे कोई तो पता है। 20 साल की सजा होती है, पता नहीं कब रखेगा, कब तक रहेगा। तो वो तो मतलब ये है कि न मालूम कब तक रहे।
कोई उसका अंत नहीं है। तो आपको एक एक बात वो माननी चाहिए, सुननी चाहिए। कर्म भोग सबको भोगना, कोई जीव हत्या का अपराध सबको लगता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, अपराध सबको लगेगा। बोलो। ये गुइया पिया हम पिए की, कोई फर्क न जानने की। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि जो पिया है वो हम और पिया एक ही, कोई न फर्क न मानो तनिक, जरा सा भी कोई फर्क मत मानो। जब प्रीतम से मिल लिया जाता है तो पिया और मिलने वाला जो प्रेमी होता है एक हो जाता है, दो नहीं रहते। कहते तनिक न मानो, जरा सा भी मत मानो, किसी भी कोई चिंता मत करो। कोई बूझे संत विवेकी, जोई अगम निगम नहीं लेखी। कहते हैं कोई अगर मतलब जानना चाहे तो संतों से जाकर के पूछे। संत उसी को कहते हैं जो सतलोक में पहुंचते, उसी का नाम है संत। और सतलोक से अलग लोग, अलग लोग से अगम लोग, और वो वही से अनामी धाम जाते सब गए। सतलोक जाना है सबसे पहले, उसके बाद ऊपर के लोग उनमें जाना, फिर अनामी धाम। कहने का तात्पर्य जो सतलोक गया वो अनामी धाम में अधर में जाएगा, वहां रुक नहीं सकता। वो उसको भेज देंगे, वो उसको भेजेंगे, वो उसको भेजेंगे। वहां का नियम यही है मालिक का। बोलो। जिन्हें अटल अटारी पेखी, पिया रूप न रेखया देखी। कहते हमने वहां देखा, तो स्वामी जी महाराज देखे हमने कि उसका कोई रूप नहीं है, उस रूप का कोई नाम नहीं है, वो अरूप है, कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं। हमने उसको देखा, तो जो पिए है वो हमें, हमें वो पिए है। जो भी मिल जाए, कबीर मिले तो कबीर और वो एक है। तुलसीदास जी मिले, कबीर देखिए, स्वामी जी महाराज मिले तो वो एक है। कहते तनक न मानो पर कोई फर्क मान नहीं। अब कहते हैं पिया हमारा कैसा है, न रूप न रंग और न उसका कोई नाम है। देख के बताते कैसा है। बोलो। कोई कंठन पंथन भेसी, स्वामी सब मार्ग छेकी। कहते हैं कोई भी अगर देखना चाहे तो संत के रास्ते को खोजना होगा, संतों के पास जाना। जब वो रास्ता देंगे तभी वो जा सकेगा, और कोई नहीं जा सकता। कोई भी और नहीं जा सकता संतों के अतिरिक्त। योगी हो, योगेश्वर हो, कोई भी हो, ऋषि हो, मुनि हो, कोई हो, तो जो और पहुंच जाएगा वही रास्ता बता सकेगा। ठुमरी ठौर ठिकान, अगम भान सुति पद लखा। कहते हैं कि भाई जिस जगह वो बैठे हुए हैं उसका कोई आधार नहीं दिखाई देता, लेकिन वो आधार है। कहते मैं आधार में रहता हूँ, मैं यहाँ कहीं भी नहीं, मैं आधार में हूँ, वहाँ रहता हूँ। मेरा भेद कोई नहीं जानता, मैं ही जब कहूँगा तो जानेगा। तो मैंने पहले अगम रूप धारण किया, दूसरा अलग पुरुष, और तीसरा सतपुरुष में ही भया। और इन्होंने जिन
तो भेजा नीचे, वो सूरतें आई, उन्होंने यहाँ आकर के जगाया और उनके हुक्म से जीवों को ले चले। वहाँ पहुँचाया तो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए? कह लगे वहाँ संत मिले थे, उन्होंने ये निशानी बताई, निशानी ये रास्ता नहीं बताया, ये मिलने का रास्ता बताया। ये बताया कहाँ आप हैं, ये ऊपर में कहाँ है अलग पुरुष, कहाँ आगा पुरुष है और धर्म में मालिक रहता है वो कहाँ। उन्होंने जाकर के मृतलोक में बताया क्या चखाय अमर रस ज्ञान पार पुरुष पद में मिली। कहते हैं वो अमर रस है, उससे मीठा कोई रस नहीं। कहते हैं उसको पाया, पान किया और उसको देखा, उसको हमने देखा, उसको मिठाई कहते हैं कि हमने देखा। पिया पिया भवन के माय जाई जोई जस जस कही। और पिया अपने भवन में रहते, अपने अधर में रहते, हमने सत तक पिया की बात बताई कि हमारे पिया प्रीतम कहाँ है, अधर में है। और जैसा जैसा है वैसा वैसा संकेत किया कि वो ऐसे है, अधर में है, उनका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है और बेरूप के है। और जिस जगह पे है उसका पता नहीं कि कितनी बड़ी वो जगह है, कितना बड़ा वो लोग है वो कह नहीं सकती कि वो सबक है। जैसा प्रकाश, जैसा अमृत, जैसा बोल वहाँ है, वो यहाँ कहीं सपने में क्या कभी उसको वहाँ पे भी नहीं मिलता कि वहाँ पर है। हमने उसको देखा, हमने रथ को पिया, हमने बहुत सुना। तो ये तुम कहा, तुम इसमें तरक जमानो जरा भी मत मानो। बोलो। रही पुरुष पद छाय लई आदि अपने गई। पुरुष के चरणों में लग गई, वहां दौड़ के गई, पुरुष के चरणों में लग गई और उन्हीं की हो गई। इन जड़ों को छोड़ करके कहाँ जाएंगे? वही तो सब कुछ हुआ है, वहीं आकर जड़ों में लोग हो गए, छुप गए। समुद्र की धारा समुद्र में मिल गए, समुद्र हो गई। जिस धारा से आए थे उसी में मिल गए, वो मतलब है समुद्र हो गए, महासागर हो गए। अब उनको कोई समुद्र नहीं, कोई कुआं और तालाब नहीं कहता है, महासागर कहता है। बोलो। पुरुष पदम सम सोय स्वामी सूरत लख चली। स्वामी का प्रीतम का पुरुष रास्ता खोला और लोगों को ले जाकर पहुंचाया। सबसे पहले हृदय थे जो राजापुर में एक सेठ की नौकरी करते थे, वो अनाज को वहाँ लाते थे नाव पर और ले जाते थे काशी, और वो काशी के रहने वाले थे। काशी में उनका घर था। जब पता चला कि ये यहाँ पर रहते हैं तो जाते भीड़ों के दर्शन के लिए, तो वे भी चले गए वहीं दर्शन करते रहे। तो कभी सुबह कभी शाम को कभी रात को रह जाए और उनकी सेवा करें। सेवा से वो प्रसन्न हो गए, उनको रास्ता बताया और वही अपने सामने उनको पहुंचा दिया प्रीतम के घर। वो तो समर्थ है, जो बलवान होता है सब कर सकता है। पहुंचा दिया, तब वो यहाँ घर से निकल के काशी गए। और जब वहां पर एक लोटा लिए थे, एक चद्दर लिए थे, पहुंचे लपेटी लगाकर, पूछा एक आदमी से कि यहाँ
उस नाम का कोई आदमी रहता है। तो बताया कि अरे स्वामी आ गए, इसी की तो बात होती रहती है। दौड़ के गया, उनको ले आया और उस जड़ों में गिर पड़े हृदय, और जल्दी 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 उनकी तैयारी रहने की। और नदी के किनारे पहले तो जंगल था, वहाँ उन्होंने झोपड़ी बनाई और वहाँ उनको ठहराया। तो मैं शाम तक तरह की सेवा वो करता था और वो रहने लगे वहाँ। वहाँ से उन्होंने फिर ये रास्ता शुरू किया। लोगों को, लोग आने जाने लगे, लोग सुनने लगे, धीरे धीरे लोगों का प्रेम होने लगा। लोग हृदय के पास आने पूछे भाई कहाँ पर है, कि वहाँ रास्ता वहाँ जाने का ये है। आप अकेले जाओगे तो थोड़ा रास्ता भूल जाओगे, साथ किसी की जाओ जो रास्ता वहाँ आता जाता हो, तो नहीं तो हमारे पास आ जाना, हम तुमको ले चलेंगे। तो वो उनको ले जाए ऊंची ऊंची घाटी, जैसे नदियों के किनारे खार होते ऐसे ऊंचे नीचे खार, उसमें रास्ता वो पगडंडी उतारे चढ़े इस बार और ले जाकर के उनके पास पहुंचा दी। तो लोग कहेंगे भाई ये रास्ता तो बड़ा गड़बड़े, कैसे लोग आएंगे, तो यहाँ जाएंगे। फिर स्त्रियाँ भी आना चाहे तो बगैर बताए हुए, बगैर ले जाए हुए नहीं जा सकती थी। ऐसा रास्ता था वहाँ का। फिर धीरे धीरे लोगों ने बना लिया। जब ऐसा वक्त आता है वैसा लोगों को बना लेते हैं। रास्ते को काट पीट करके पेट पड़ गया, आने जाने लगे रहते हैं। बोलो। जो सलिता जलधार लाल लाल सूरत शब्दाएं मिली। कहते हैं मैंने पिया का भेद लिखा है ग्रंथों में, जो सार है उसको मैंने लिखा। मैंने असार चीज सार लिखा। पिया कैसे मिलेगा, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ होकर के आओगे, ये रात और पिया के पास पहुंचाया। चलो हम पिया पिया हम एक लख विवेक संतन कही। हम पिया मिले और पिया को हम मिले। संतों ने बताया कि पिया मिलने वालों में कोई अंतर नहीं है। वो पिया है, वहां से जो लेकर आए वो भी पिया है। तो आपके लिए तो पिया है पुरुषोत्तम। जब तक प्रेम नहीं करोगे तब तक वहां जा नहीं सकते हो। यहाँ प्रेम जरूरी है। ये तो सब प्रेम तुम्हारे टूट जाए, सब लगाव खत्म हो जाए, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे, चल नहीं सकोगे। लगाओ जब खत्म होगे, निमित्र बात है, जब रह जाएगा तभी चल सकते हो, ऐसे नहीं। जब इसको भी पकड़े रहे उसको भी पकड़ नहीं रही है। इस पर अपना वजन रख लो पैर और उस पर हल्का रखो तो निकल जाओगे। तुमने दबाव रखा मोया पर और इधर हल्का पैर कर दिया तो चढ़ नहीं सकते। हल्के पैर से नहीं चढ़ोगे, जहाँ दाब आएगा वही चढ़ जाओगे। अभी ऐसा है कि पैर कहीं हल्का रहे तो टिका नहीं सकते हो, लेकिन जहाँ पर पैर ठीक किया वही चढ़ के चले जाओ। ठीक ही है रास्ते हो। क्योंकि यहाँ से निर्जन के पास जाना और उनके पास जाना, महाप्रभु के पास जाना और स्वयं पुरुष के जाना, ये घाटियाँ बड़ी विचित्र है। क्योंकि ऐसी ऐसी घाटी में बैठे कि चढ़ना उतरना बिना बताए साधक नहीं जा सकता है। तो जो जानता है वही ले जाएगा उन्हीं घाटियों से और मिलाएगा जाकर के, बगैर जाने बगैर बताए। मुझे क्या है भाई, थोड़ा सा जरा कम करूँ, वो माया का माया बसी हुई है।
अहंकार छाया हुआ है, मन इसमें फंसा हुआ है और निकाल नहीं रहा, इसको छोड़ नहीं रहा है। तो तुरंत इसके शिकंजे में तो कैसे चाल चलेगी। दबाव तो इनका इस पर है मन का, तुरंत तो बिल्कुल एकदम से अलग अलग इसके मत में तो कुछ नहीं कर सकती अकेली। जब ये अपना दबाव हल्का कर दे और अपनी जगह पहुंच जाए तब हो सकता है, तब तुरंत चल सकती है ऊपर को, बगैर इसकी मदद के नहीं जाएगी। तो इसको पता ही नहीं है कि अपना तुरंत ये मैंने कहा छोड़ा वो भी भूल गया और तुरंत भी भूल गई। जब आंखों के पीछे बैठा दिया नाम को, तो धीरे धीरे बाहर की चीजें देखते देखते इसे लगाव हो गया, तो अंदर नाम जो दुनिया आ रही थी वो छूट गई। फिर हम इसमें लग गए, अब कितने जन्म हो गए इसमें लगे हुए, दुनिया तो आ रही है लेकिन कालमा इतनी ज्यादा यानी बढ़ गई है कि तुरंत उसमें ढक गई, तुरंत उसके अंदर में बंद हो गई। जब तक वो कालमा न हटे कर्म होगी तब तक तुरंत का होश नहीं आएगा। होश आना जरूरी होता जाए तब तो यह नाम धुनी को पकड़ ले, होश नहीं आता है। जगत में पकड़े रहते हो, देख लो ये परीक्षा की जाती है। आप देख लीजिए छोटी चीज को ये 10 रुपए मत देना तो एक देती हो, ये तो एक मत देना तो कुछ नहीं देती हो। ये छोटी सी चीज की परीक्षा होती है तो इसमें जकड़े हुए हो। जब उनको मना किया था ये तो एक भी नहीं देता, कुछ नहीं देता। अब तो रोजी देखते और देखते हैं, देखो कहाँ बदे पड़े इस जगह बदे एक दिन भी परेशान नहीं कर सके कि हमको खाना मिलता है कि नहीं मिलता, हम ठीक रहते या नहीं रहते। बस अपने पर अहंकार हम करते हैं, हम देते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। इतना अहंकार छाया हुआ और भिखारी की तरह से जैसे भीख मांगता है वैसे बढ़ता हो रहता है। भीख सेवक की तरह से नहीं है, भिखारी की तरह। सेवक की तरह से नहीं करता, सेवक तो अपना सब कुछ निचावर कर देता है, कुछ नहीं लगता अपने पास में। और जब भीख दोगे आप तो सब कुछ आपके पास रहेगा, उसे कुछ नहीं दे सकते हो। ये तो परीक्षा सामने रहती है साकार रूप में, तो उसको देखना चाहिए। बोलो भाई अगम रस भेष देखा जग पिय एक होए। कहते हैं कि हमने अगम रस देखा, पिया का अगम रस देखा और फिर जेल करके तटा करके कहा कि हमने देखा है, तुम चलना चाहो तो चलो, हमने चलेंगे तुमको। बोलो हमारा सकल पसार वार पार हम ही कही। कहते हैं भाई हमने जो अमृत पिया तो तुमको ही पिलाना चाहते हैं, तुम भी चलो तुमको अमृत पिलाए। तो अमृत का लोग है सतलो, चलो वहां तुमको खूब अमृत जितना चाहो उतना पीना, तालाब में पीना, समुद्र में पीना, खूब पियो अमृत, जितना चाहो उतना चल के पियो। चलो तो बोलो संत चरण की लार आदि अंत स्वामी भाई। कहते हैं जब संतों के चरणों में लग जाएगी तो आदि अंत, वहां से यहाँ से वहां एक रस हो जाएगी। तो पूजा की खबर मिलती है, पूजा ने तो वही कहा रात व्रत नींद न आवे, नावे अन्न न पानी, पीर में रहते भीतर
जागत रहत बिहानी, खोजत खोजत संत मिले, सतगुर दीना मुरत जानी, तुरत ऐदानी, तब मिल पाए पी अपना, तब मेरी पीर हो जानी। गुरु रैदास जी थे, जो काशी से निकाल दिए गए थे, तो महात्माओं की कदर राजा लोग करते थे, उनको बगीचे में ठहरा दिया। लोग महात्माओं के दर्शन करने के लिए जाते थे, मीरा भी गई, उसको ये भेद बता दिया। उसने कहा तुम करो और मैं तुमको अंदर मिलूंगा, बाहर दिखावा कुछ मत रखना, अंदर करो और मिलेंगे और ले चलेंगे पिया के पास। तो अपना करती रही सब, बहुत कुछ बचा बुचू करके अपना करती रही और आती और जाती रही। और देख लीजिए जिस तड़प से जिस प्रेम से उसने पिया को पा लिया, ऐसा ही मिलता है बगैर प्रेम और तड़प के सही। बोलो। निरखाया दियानाद साधि सूरत ये नैन से करे, जिस आंखों से पाया पिया को, वही आंखें तो रास्ता बताएंगी। तमाम लोगों को पहुंचाया काशी में बैठकर, तमाम औरतें पहुंच गई, तमाम वहाँ जैन के काशी, जेल में काशी मत के बहुत लोग पहुंच गए, काफी लोगों को पहुंचाया। कहते जिन पिया को आंखों से देखा वही तो आंखें, कोई दूसरी आंखें नहीं है, पूरी आंखों से इनको ले जाएंगे पिया के पास। बोलो। करे कोई संत विचार लख दूरबीन श्रुति शैल से, कहते चढ़ गई, पूरा चढ़ गई आकाश में और इस बार चल करके पूरी आंखों से देखा जाता है। ये बाहर की आंखें काम नहीं करती है, वही और काम करेगी जितना को छोड़ा है देखकर। पहले देखती थी उससे अलग हो गई, अब छूट गया, अब वही आंख मिलेगी तो उसको देखेगी। अब किस प्रकाश है, समुद्र कहा जाए, सागर कहा जाए, इतना प्रकाश उसमें है, वो भी ऐसा है। उसी से सब कुछ हुआ, यहाँ भी वहाँ भी उसी से है। स्वामी निरख देख निज नैना, कोई कोई संत परखी है बैना। वही नेत्रों से जिसने देखा है वो कोई कोई नेत्रों से उसको देखेगा, तब नहीं कोई जो उसके लिए कुर्बान होगा, आशिक हो जाएगा, उसके लिए जो दर्दी होगा, जिसको दर्द उठेगा, रात दिन में चैन रहेगा, वो उसको देख सकता है। और कोई जो कोई संत अगम गति गाई, चरण टेक पुनि महु सुनाई। जिस तत्व ने यह पाया उसको उन्हीं तत्वों ने हमको बताया, और उन्हीं तत्वों के चरणों की कृपा से गोस्वामी जी कहते हैं मुझको भी मिला, मैं भी पिया को देखा और पाया। उसका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं, उसके अनेकों नाम धर लो, फिर से जो चाहो तो दाना पर रख लो, नाम उसका कोई नहीं होता, रूप है, रूप भी उसका कोई नहीं है। और इतना श्वेत, इतना सफेद कोई हो भी नहीं सकता।